ये जो पोटली मेरे हाथ में दिख रही है, ये आपके पौधों को हर तरीके की बीमारियों से बचाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फल, फूल या फिर सब्जियाँ लेने में मदद करेगा। यदि आपके प्लांट में ये वाली समस्या हो रही है कि कलियाँ अपने आप ही झड़ रही हैं या फिर पत्ते बहुत ही बेजान से कटे-फटे से नज़र आ रहे हैं या पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर फूल, फल, सब्जियों की मात्रा बहुत कम है, सब्जी वाले पौधे आपने लगा रखे हैं लेकिन बिल्कुल भी सब्जियाँ उसमें उसके फूल नहीं बन रहे हैं या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पौधों में फूलों का साइज़ बहुत ही छोटा आ रहा है, जैसे मेरे पौधे में आप देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं जो उपाय बताने वाली हूँ, ये 10 रुपए की सस्ती सी चीज़ आपके पौधे को हर तरीके के बीमारी से बचा कर रखेगा। बहुत ही छोटे-छोटे गमलों में आप भर-भर कर फ्लावरिंग ले पाएँगे। मोगरा वगैरह ऐसे पौधे हैं जो 3-4 महीने पहले से फ्लावरिंग शुरू कर चुके हैं। इनमें दोबारा फ्लावरिंग का समय आ गया है। तो जिन पौधों पर आप दोबारा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, बार-बार फूल लेना चाहते हैं, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही काम करेगा। ये हर तरीके के पौधों को आप दे सकते हैं, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होगा, इसका ओवरडोज़ नहीं करना है, आगे के वीडियो में ये मैं आपको बताते जाऊँगी। इस चीज़ को आप 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है ये कोई खाद नहीं है, ये एक ज़रूरी रामबाण औषधि है जो आपके पौधों के लिए चाहिए। किस तरीके के पौधों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? फूलों वाले पौधे में, फलदार पौधे में, सब्जियों में या बोनसाई यदि आपने घर में बना रखा है, तो बोनसाई पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी जो कलियाँ हैं, ये अपने आप ही सूखती जाती थीं और इसमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी अब नए शूट्स नहीं आएँगे और ये पौधा इस तरीके का दिखने लगा था, ये पुराने पत्ते हैं। लेकिन इस चीज़ के इस्तेमाल से इन पौधों में नए-नए पत्तियाँ भी आने लगी हैं और पौधा स्वस्थ होने लगा है। तो पौधों को ज़्यादा स्वस्थ बनाने के लिए, ज़्यादा हरा-भरा रखने के लिए और ज़्यादा फूल-फल के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और सबसे अच्छी बात है, जिन पौधों में चींटियों का अटैक है, स्लग का अटैक है या फिर बहुत ज़्यादा माइट्स है, दीमक जो पौधों में लग जाता है, उन पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा है, करीब बहुत ही पुराना है, मुझे लग रहा है 5-6 साल हो चुके हैं। इसकी स्टेम देखिए कितनी मोटी है और इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं अपने पौधे को बहुत ही स्वस्थ रखती हूँ। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ती सी चीज़ है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये है फिटकरी। फिटकरी का इस्तेमाल हमारे पौधे पर बहुत ही ज़्यादा औषधीय रूप से फ़ायदेमंद होता है। यदि हमारे पौधे में किसी भी प्रकार की बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां तो मैं बता चुकी और बहुत सारी जो मुझे नहीं मालूम और आप अपने पौधे के साथ उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल आप शुरू कीजिए और फिर आप देखिए कि किस तरीके से जादुई तरीके से आपका पौधा कारगर होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि है क्या ये चीज़। ये है फिटकरी और इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, यानी इसमें पोटेशियम की भी मात्रा है और सल्फेट है जो सल्फर के रूप में हमारे पौधों को मिलता है। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं और आप इसका इस्तेमाल हर तरीके के पौधे पर या किसान भाई अपने खेतों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो मात्रा है, सही मात्रा यदि आप देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पौधे बहुत ही हरे भरे लश ग्रीन नज़र आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने पौधे में बहुत तरीके के खाद देते रहते हैं, जैसे डीएपी, एसएसपी, एनपीके, ऐसे बहुत सारे खाद देते रहते हैं जिससे हमारी जो पौधे की सॉइल है, मिट्टी है, वो स्लाइटली आप कह सकते हैं कि अल्कलाइन हो जाती है। मिट्टी यदि एसिडिक रहेगी और उसका पीएच मान 7 तक मेंटेन होगा, तभी हम अपने पौधे से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, यानी कि फूल फल की संख्या बढ़ा सकते हैं। पौधे स्वस्थ तभी रहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सारे खाद देने के बाद भी पौधा वैसा ही है, ग्रो नहीं कर रहा या कलियां नहीं बन रही, तो ऐसा इस सिचुएशन में होता है कि उस पौधे में इनटेक कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो भी आप खाद दे रहे हैं, उसे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये करीब 5 ग्राम के करीब है। इसे आप पानी में भिगो दीजिए, पानी कितनी भी ले सकते हैं। जब ये घुलने लगेगा उसके बाद आप इसे 5 लीटर पानी में मिलाइए और कम से कम आपके 10 से 15
गमले में ये बहुत अच्छे से सिंचाई कर दीजिए। इसका स्प्रे नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये एसिडिक होता है। कई बार इसका स्प्रे करने से पत्तियां मुड़ने लगती हैं, तो इसे डायरेक्टली जड़ों में डालना है, डायरेक्टली सॉइल में डालना है। इसका इस्तेमाल स्प्रे के लिए नहीं करना है। मिट्टी में यदि इनटेक कैपेसिटी कम हो गई है, यानी सारे खाद देने के बाद भी खाद मिट्टी में जाने के बाद जड़ों तक नहीं पहुंच रहा है, या फिर जो जड़ हैं वो खाद को इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिटकरी आपके मिट्टी के पोषक क्षमता को बढ़ा देती है। यानी जो भी खाद आप उसके बाद देना शुरू करेंगे वो अच्छे से ग्रैब करेगा, ले पाएगा और प्रोड्यूस करेगा। जो लोग खारे पानी से सिंचाई करते हैं अपने गमलों की या फिर अपने गार्डन की, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रामबाण नुस्खा साबित होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसी 5 ग्राम फिटकरी को आप कूट लीजिए, अच्छे से उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद 1-1 ग्राम की पुड़िया बना लीजिए। पुड़िया कैसे बनाएंगे, आपको सादा वाइट मलमल का कपड़ा ले लेना है। वैसे मैंने वाइट कपड़ा लिया है, कोई और भी आप अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। अभी वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से उसकी पोटली बना लेनी है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, पोटली बना करके जब हम जड़ों से 2-3 इंच जगह छोड़ करके जब हम दबा देते हैं, तो जिन लोगों की ये समस्या है कि जड़ गलने की समस्या होती है, जड़ों में फंगस लगने की समस्या होती है, या जड़ों का एक्सपेंशन नहीं होता, विस्तार नहीं होता, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा रामबाण नुस्खा होता है। यानी कि ये जब आप मिट्टी में दबा देते हैं, ये धीरे धीरे जब जब आप पानी देते हैं ये मिट्टी में घुलता जाता है। कम से कम 10 से 15 दिन इसे लगते हैं और ये मिट्टी में अच्छे तरीके से घुल जाता है। आप चाहें तो बाद में रीचेक कर सकते हैं, उस कपड़े को हटा भी सकते हैं। यदि रूट्स गलन वाली समस्या आपके पौधे में नहीं होगी तो वो पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि रूट्स स्ट्रांग है तो नई नई पत्तियां लश ग्रीन तो आएंगी, साथ ही साथ स्टेम भी बहुत ही मोटा होगा। कई मेरे पौधे ऐसे हैं जो 5-6 साल तक आप देखोगे ऐसे ही हैं और उनके स्टेम बहुत ही मोटे हो गए हैं। तो हम खाद हमेशा फ्लावरिंग के लिए देते हैं, पत्तों के लिए देते हैं, लेकिन रूट्स का ख्याल रखना, स्टेम का मोटा होना, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। एक तरीका और है, आप 1 ग्राम पाउडर लीजिए और डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए, ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके छोटे छोटे गमले फूलों से भर गए हैं। ये खाद नहीं है, ये औषधि है जो महीने में 1 बार आपको देना है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, महीने में 1 बार आपको करना है। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।